नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया तथा आप ये वीडियो देख रहे हैं। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस दुनिया में बहुत ही कम ऐसे लोग बचे हैं। ज़्यादातर लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए यूट्यूब चलाते हैं। उन्हें समय की कोई परवाह नहीं है, उन्हें बस टाइम पास करना है। आप टाइम पास करने के लिए नहीं, टाइम का उपयोग करने के लिए यूट्यूब चला रहे हो। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जो आपको समझाएगी कि ज़्यादातर लोग शुरुआत में जैसा चलते हैं वैसा ही जिंदगी भर चलते रहते हैं। उनकी आगे प्रगति क्यों नहीं हो पाती? किसी ने किराने की दुकान खोली है तो किराने की दुकान में ही जिंदगी भर क्यों बैठा रहता है? वो अपनी पूरी जिंदगी उसी किराने की दुकान में काट देता है। वो उससे आगे सोच ही नहीं पाता। क्या कारण है कि उसकी पूरी जिंदगी उस एक ही दुकान में कट गई? कोई नौकरी करता है तो जिंदगी भर उस एक ही नौकरी में अटका रहता है, उसकी प्रगति नहीं हो पाती, वो वहीं का वहीं टिका रहता है और उसके बदले में उसे पैसे भी कम ही मिलते हैं। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक कंपनी थी जिसमें लकड़ी काटने का काम किया जाता था। वहां पर पिछले 5 सालों से एक लकड़हारा लकड़ी काटता था। वह लगातार 5 सालों से उस कंपनी में लकड़ी काटने का काम करता आ रहा था। लेकिन उस कंपनी में एक और नया लकड़हारा आया जो उसके साथ लकड़ी काटने लगा। एक लकड़हारा पिछले 5 सालों से लकड़ी काट रहा था और एक अभी अभी नया आया। लेकिन इस नए लकड़हारे की तनख्वाह कुछ ही दिनों के बाद उस पुराने लकड़हारे से ज्यादा कर दी गई। तो इस बात का उस पुराने लकड़हारे ने विरोध किया और कहा कि मैं पिछले 5 सालों से लकड़ियां काट रहा हूं और ये लकड़हारा अभी भी आया है, फिर भी आपने इसकी तनख्वाह क्यों बढ़ा दी और मेरी तनख्वाह कम क्यों है? तो उसके बॉस ने उसे जवाब दिया कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितने सालों से इस कंपनी में लकड़ियां काट रहे थे। महत्वपूर्ण यह है कि आप लकड़ियां कितनी काट रहे हो। ये जो नया लकड़हारा आया है ये तुमसे कहीं ज्यादा लकड़ियां काटता है, इसलिए मैंने इनकी तनख्वाह बढ़ाई है। अगर तुम भी इससे ज्यादा लकड़ियां काटने लग जाओ या इसकी बराबर लकड़ियां काटने लग जाओ तो मुझे भी तुम्हारा वेतन बढ़ा के खुशी होगी। मैं भी तुम्हें इससे ज्यादा और इसकी बराबर सैलरी दे सकता हूं। तो उस लकड़हारे ने कहा कि मैं पिछले 5 सालों से लकड़ियां काट रहा हूं, मुझे लकड़ियां काटने का अनुभव भी है, फिर भी मैं इतनी कम लकड़ियां कैसे काट पाता हूं और वो इतनी ज्यादा लकड़ियां कैसे काट लेता है? तो उसके बॉस ने कहा कि तुम उसी से जाके पूछो। पुराना लकड़हारा उस नए लकड़हारे के पास गया और उसने पूछा कि भाई तुम इतनी ज्यादा लकड़ियां कैसे काट लेते हो? मैं तुमसे ज्यादा अधिक मेहनत करता हूं फिर भी इतनी कम लकड़ियां कैसे काट पाता हूं और तुम इतनी ज्यादा कैसे काट लेते हो? तो उसने कहा कि मैं हर एक पेड़ को काटने के बाद 2 मिनट के लिए रुक जाता हूं और अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज करता हूं और यही कारण है कि मैं तुमसे ज्यादा लकड़ियां काट पाता हूं। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि पूरा खेल क्या है। हम सभी लोग काम कर रहे हैं, लगातार काम करते रहते हैं, लेकिन 2 मिनट के लिए रुक के भी यह नहीं सोचते कि हम इस काम को और बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं। हम कोई दुकान चला रहे हैं तो हम 2 मिनट बैठकर यह नहीं सोचते कि हम इसको और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। हम जो चल रहा है उसी के जैसा चलने देते हैं। हम अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज करते नहीं हैं। अगर हम स्टूडेंट हैं, अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम बस पढ़ते रहते हैं। हर कोई पढ़ रहा है, हम भी पढ़ते रहते हैं। हम 2 मिनट बैठकर यह नहीं सोचते कि हम जो पढ़ रहे हैं उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, कैसा परीक्षा में आएगा, हमें किस तरह की तैयारी करनी है। हार्ड वर्क मत करो, स्मार्ट वर्क करो। अपनी कुल्हाड़ी की धार को हमेशा तेज करते रहो। हर एक काम में महत्वपूर्ण है अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज करते रहना। वो कुल्हाड़ी की धार को तेज करने के लिए आपको ज्यादा समय नहीं देना है। मात्र 2 मिनट के लिए कोई भी काम करते हुए रुक जाना है और सोचना है हम इसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं। जब घोड़ों की रेस होती है या ओलंपिक में खिलाड़ी दौड़ते हैं तो जो जीतने वाला खिलाड़ी होता है वो कितना आगे होता है दूसरे खिलाड़ियों से? मात्र थोड़ा सा, कोई ज्यादा फर्क नहीं होता उसमें।
2 फीट 3 फीट या 4 फीट ही ज्यादा दौड़ता है दूसरों से। ऐसा बहुत ही कम होता है कि कोई बहुत आगे निकल जाए और उसके पीछे के खिलाड़ी बहुत पीछे रह जाए। मात्र थोड़ा सा अंतर होता है उसमें, लेकिन यह थोड़ा सा अंतर कितनी बड़ी विजय दिला देता है उसे। चल तो सभी रहे हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा ज्यादा तेज चलना है। सोच तो सब रहे हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा ज्यादा सोचना है, थोड़ा सा तेज सोचना है। और ये थोड़ा सा फर्क आपको बहुत आगे पहुंचा देगा। ओलंपिक में जो खिलाड़ी जीतता है वो दूसरे खिलाड़ियों से 10 गुना तेज नहीं दौड़ता, वो मात्र 2 या 3 फीट ही ज्यादा आगे दौड़ता है उनसे, फिर भी उसको 10 गुना ज्यादा सफलता मिल जाती है। क्यों मिल जाती है? क्योंकि खेल ही ऐसा है। इस खेल को समझो। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप कितना दौड़ रहे हो, महत्वपूर्ण यह है कि आप किस तरीके से दौड़ रहे हो। अपने तरीके को बदलो, आपकी प्रगति अपने आप हो जाएगी। कुछ नया करने की सोचो, भेड़ चाल में मत चलो, अकेले चलो, शेर की तरह चलो। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको धारा के विपरीत चलना होगा। धारा के साथ बहने में क्या मजा है? मजा तो तब है जब धारा के विपरीत चला जाए। मैंने किसी बुद्धिमान व्यक्ति से सुना था कि यह दुनिया परछाई के समान है। अगर आप इसे पकड़ने के लिए दौड़ोगे तो यह दूर भागेगी, लेकिन अगर आप इसके विपरीत दिशा में चलोगे तो यह आपके पीछे पीछे आएगी। इसलिए आप दुनियादारी को छोड़ो, आपके दिल में जो आता है, जिस काम को करने में आपका मन लगता है, आप उसे करो। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करते रहो। कुल्हाड़ी की धार तेज करने के लिए आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं। उदाहरण के लिए जीत आपकी एक पुस्तक है जिसे शिव खेड़ा ने लिखा है, बहुत ही अच्छी पुस्तक है। ऐसी कई सारी पुस्तकें हैं। द सीक्रेट ऑफ द मिलियनेयर्स माइंड है, न जाने कौन कौन सी पुस्तकें हैं। इन सभी पुस्तकों में जो सफल लोग हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, उन्होंने बताया है कि आप अपनी जिंदगी में आगे कैसे बढ़ सकते हो, कौन कौन सी कठिनाइयां आपको आएगी और उनको सोल्व करते हुए आप कैसे आगे जा सकते हो। अतः आपसे निवेदन है कि आप ऐसी पुस्तकें पढ़ें जिससे आप अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज कर पाए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करना तथा हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि मैं ऐसी ही प्रेरणादायक और अच्छी वीडियो आप तक लगातार पहुंचाता रहूं। आपका यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।